कि बाबूजी मेरे जीने का मकसद खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे के लिए दूध लाओ बाबूजी, कहीं से लाओ। अपने दिल में चिंता तनी भी मत करो। तुम मेरे साथ चलो शिव जी के मंदिर पर, यहीं बैठ जाओ। मैं जा रहा हूँ, शिव जी के मंदिर सामने दिखाई दे रही है। मैं वहाँ बहुत से भक्त लोग आते हैं, दूध चढ़ाते हैं। मैं बच्चे के लिए वहाँ से दूध लेकर आ रहा हूँ। बाबूजी जल्दी आना। लेकिन बहू यहाँ से कहीं मत जाना, मैं बहुत जल्द आऊंगा। ऊपर वाले और कितनी परीक्षा लेगा मेरी, अब ये दुख मुझसे नहीं सहा जाता भगवान। अरे ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मुझे मौत दे दो, मैं मर जाऊं। मैं जीना नहीं चाहती हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो रास्ते में कमला बैठी है और अपने गोद में बच्चा भी लिया है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आज इसी के बच्चे का बलिदान कर्मा टाके में हो जाएगा। रास्ते का एक कांटा और भी समाप्त हो जाएगा। अरे कमला, अरे हरामखोर माला सिंह, तुम और यहाँ? अरे क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है? मैं तेरा क्या बिगाड़ी हुए? आखिर सब कुछ तू मेरा उजाड़ दिया, आप लेने का आया है यहाँ पर। क्या बचा है मेरे पास जो तू यहाँ आया है? मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। ये बाबू हाजिर राजपूत है। जो चीज पसंद आ जाती है सामने से नहीं मिलती है, बाबू भंवर सिंह राजपूत उसे जबरन छीन लेता है। हरामी कुत्ते की औलाद, राजपूत नहीं, एक चोर है, गद्दार है, कमीने। देख रहा है खून के छींटे, और मुझे लगता है कि अभी भी शायद यही औरत शोर मचा रही थी क्या? लेकिन अगर होश है ऐसा करो, इसके ऊपर पानी और छींटा मारो। जब ये होश हो जाए इससे पूछो कि क्यों शोर मचा रही थी। चाहते हैं कि तुम्हारे मुख से खून निकल रहा है और अभी इसके पहले हम सोच सुन करके यहाँ पर आए। ये बता क्या शोर तू ही मचा रही थी? बाबूजी मेरे बच्चे को बचा लो। बाबूजी क्या हो रहा है? मेरे बच्चे को छीन ले गया, मार डालेगा। बाबूजी मेरा मुन्ना मर जाएगा। तेरे बच्चे को ढोल से छीन ले गया, इसीलिए तू शोर मचा रही थी। चिंता मत कर, आओ मेरे साथ में और चलकर देखता हूँ हरण दादा तेरे बच्चे को लेकर कहाँ जाता है। आओ मेरे साथ में। और
भाई रोटी के लिए गए हैं, हम दोनों यहीं शिव जी के मंदिर पर रहेंगे, भाई रोटी लेके आएंगे। थोड़ी देर इंतजार कर लो। रामलाल की माई करके 500 रुपये इस दिन को देखते हुए पार्टी का स्वागत पहुंचे। या परमात्मा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये भिखारी तो जैसे मेरा बेटा संदीप हो। मैं आवाज देकर बुलाता हूँ, देखता हूँ संदीप है या कोई और है। बेटा संदीप, बेटा ये तेरी हालत कैसी है बेटा? और यहाँ क्या कर रहा है बेटा? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप तो मदनपुर गए थे, आप मदनपुर से आए तो आप घर पे नहीं गए, आप यहाँ शिव जी के मंदिर भी किस लिए आए हैं बाबूजी? बेटा संदीप, तेरी भाभी के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो मुन्ना पैदा हो गया है, उसी के दूध के लिए मैं यहाँ आया हूँ शिव जी के मंदिर में। सोचा मुन्ना के लिए वहाँ दूध मिल जाएगा, उसी दूध के लिए आया हूँ। और तेरे भैया भी नहीं मिले। और मुन्ना मैं मदनपुर गया था, मदनपुर फैक्ट्री कागज मिल में आग और कुछ नहीं लगी थी बेटा। शादी थी किसी की बेटा बाबूजी। और तेरे भाई को बहुत पता किया, तोता खोर बुलाकर पता किया, लेकिन नहीं पता नहीं चला बेटा। बाबूजी लगता है कि मेरा बेटा कुलदीप सचमुच में खत्म हो गया बेटा। उसके मत कहिए बाबूजी। अरे मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी भाभी मैं दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं कि मेरी भाभी माँ के पेट में बच्चा पड़ा है और आप यहाँ शिव जी के मंदिर पे दूध के लिए आए हैं। और बाबूजी आप मदनपुर गए, भैया का बहुत पता लगाए, भैया आपको नहीं मिले तो आप निराश होके घर पे आ गए। तो मेरा बेटा दुनिया में नहीं है। नहीं बाबूजी, भैया मरे नहीं है बाबूजी, भैया जिंदा है बाबूजी। बाबूजी भैया से मेरी मुलाकात हो चुकी है। हाँ बैठिए, भैया आते होंगे, आप भैया से मिलके फिर दूध लेके जाना बाबूजी।
गए भैया। हाँ मुन्ना मैं आ गया। तो भैया सबसे पहले आप रोटी दीजिए, हम दोनों प्राणी भूखे हैं भैया। क्या बताऊं मुन्ना, मैं रोटी के लिए जा रहा था तो रास्ते में जो मेरे साथ में औरत आई है, इसके गोद का बच्चा जो है हवा से छीन ले गया। इसलिए मुन्ना मैं रोटी तो नहीं ला सका, लेकिन यहाँ आने पर मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पिताजी आके बैठे हैं। भैया यहाँ शिव जी के मंदिर पे बाबूजी दूध के लिए आए थे, मैं बाबूजी को रोक रखा हूँ भैया, आप बाबूजी से मिल लीजिए भैया। मेरी तरफ देखिए और मुझे पहचानिए बाबूजी, मैं आपका बेटा कुलदीप, एक बार अपने गले से लगा लो बाबू। और खबरदार, मेरा बेटा कुलदीप तू नहीं बन सकता। मेरा बेटा तो एक नेक इंसान था, तू चोर डाकू है। डाकू इतने निर्दयी होते हैं, पता नहीं कितनी माँ की गोद खाली कर दिए, पता नहीं कितनी बहन के सिंदूर मिटा देते हैं। डाकू इतने निर्दयी होते हैं कि डाकू मेरा बेटा कुलदीप डाकू नहीं हो सकता। मालिक, मैं बाबूजी से कह रहा हूँ, बाबूजी मेरा आपका बेटा कुलदीप है। तो बाबूजी कह रहे हैं तू मेरा बेटा कुलदीप नहीं हो सकता। मेरा बेटा कुलदीप एक नेक इंसान था, तेरी तरह वो चोर और बदमाश नहीं था। तू न मालूम कितनी माताओं की गोद को सूनी कर दिया होगा, न मालूम कितनी बहनों की मां के सिंदूर पर मिटा दिया होगा। तू मेरा बेटा नहीं है। अरे बाबूजी मैं सच बता रहा हूँ कि आपका बेटा हूँ, और यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप उस दिन की बात याद करिए जब आपके पास फोन आया था कि मदनपुर का शिविर में आग लगी है और आप भंवर सिंह को भेज रहे थे कि जाकर के आग बुझा जाओ, तो अकेले जाने को तैयार नहीं हुआ। आप अपने पास बुलाए और बुला करके मुझे उसके साथ में भेजा। तो जानते हैं बाबूजी, वो लिवा गया तो मुझे मदनपुर नहीं लिवा गया, बल्कि रास्ते में गाड़ी को रोक दिया और कहने लगा देखो गंगा की लहरें कैसे उठ रही है, एक बार माँ का दर्शन कर लो। जानते हैं बाबूजी, जैसे मैं माँ गंगा की तरफ अपनी नजर उठाया, माँ को पलट के इतने महाराज ज्यादा निकाला चाकू मेरे पेट में चाकू मार दिया। इतना ही नहीं बाबूजी, अपने पैरों से मुझे ठोकर मारा, जाके मैं दरियाओं में गिरा। लेकिन ये जो संदीप के साथ में सुषमा है, ये दरिया से मुझे निकाल करके लाई, जो कि आज इस दुनिया में जिंदा हूँ, नहीं तो मैं मर गया था बाबूजी। क्या आप भी विश्वास नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ? लेकिन बाबूजी भैया तो आपसे मिल गए, लेकिन अब आप बहुत जल्दी दूध लेके जाओ, नहीं तो मेरा भतीजा मर जाएगा बाबूजी। बेटा संदीप, अब मैं किसके लिए दूध लेकर जाऊं? देख तेरी भाभी खड़ी है सामने। क्या हाल हो गया है? लेकिन भाभी माँ, आज आप मुझसे मिल गई हो, मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ। अरे जिस भैया के याद में तू दिन रात रोती रही, पागल क्यों हो गई? वो भैया बड़े नहीं है भाभी माँ, भैया जिंदा है। तेरे भैया एक बार मुझे मिला दे मुन्ना, एक बार अभी माँ जो इंसान तुम्हें लिवा कर आया, उसको
मुझसे बता रहा था वो सच बता रहा था कि मैं ही तेरा पति कुलदीप हूँ, लेकिन मैं ही तुझे अपने साथ निभा के आया, लेकिन तेरी हालात को देख कर मैं खुद नहीं पहचान सका। कमला, मैं ही तेरा पति कुलदीप हूँ, एक बार मेरे गले से रक्षा करना। क्या कहा कमला? वो अपना बेटा है जिसे भोर सिंह ले गया है मारने के लिए, उसे पकड़ कर। ऐसा करो संदीप, तुम सबको लिबा करके और भाभी खुद में लेकर के और साथ में और चल कर देखता हूँ सारा हालात जाता भोर सिंह कहा जाता है। चलिए भाभी, चलिए भाभी। बार गिरा जा रहा था, आज इसी टारगेट के ऊपर तुम्हें इस बच्चे का बलिदान करना है। आज तुम्हारा कर्मा टारगेट बन करके तैयार हो जाए। लेकिन आज इस मौके पर तेरी माँ होती, सारा नजारा देखती और कितना खुश होती कि मेरी बेटी ने क्या फूल खिलाया है। कोई बात नहीं है, ये सब कार्य हो जाने दे, उसके बाद तेरी माँ को बुला लिया जाएगा, यहीं पर उसकी सेवा शांत किया जाएगा। हम दोनों मिलकर के उसकी सेवा अच्छे ढंग से करेंगे ताकि अपने जीवन में मरते मरते सोचे कि किसी ने मेरी सेवा पागल हो गई हो। मैं तेरी माँ को, तुझको, खुद को इंटरनेट पर ले चल रहा हूँ और मेरी बात को ध्यान करो और उसका बलिदान करो। तेरे सामने कौन खड़ा है? बार बार यह तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या फिर तुम हो कौन और तुमसे हमारी दुश्मनी क्या है? तेरे सामने के डाकू भीरा सिंह खड़ा है और हमारी तुम्हारी बहुत पुरानी दुश्मनी है। डाकू भीरा सिंह? लेकिन डाकू भीरा सिंह से हमारी दुश्मनी क्या हो सकती है? कह तो रहा हूं कि बहुत पुरानी दुश्मनी है और कह रहा है कि भीरा सिंह से तुम्हारी क्या दुश्मनी है। लेकिन ये बता, भीरा सिंह की दुश्मनी नहीं है तो ये बता कुलदीप को चाहता है? हाँ हाँ, मैं वही कुलदीप हूँ। तूने पेट में मेरी चाकू मारा था ना, दरिया में फेंका था ना, लेकिन मैं उसने तुझसे कहा भी था कि अगर मैं इस दुनिया में जीता रहा तो हरामजादे इसका पता तुझसे मैं जरूर चुकाऊंगा। तो आज अब दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं पाएगी। आज मैं तुझे भौंक के खा पका दूंगा। चल मैं तो कमला के खोपड़ी उड़ा दूंगा, खोपड़ी उड़ा दूंगा। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि आज पूरा परिवार एक साथ मिल गया। आज मैं पूरे परिवार को एक साथ समाप्त कर दे रहा हूँ। उसके बाद अपनी कर्मावती को लेकर के लंदन निकल जाऊंगा। नहीं छोड़ूंगा तुम सबको, नहीं छोड़ूंगा। चल मैं सारे रहूंगा, चल माधर चांद तुझे लाइन मिला, क्या फारे नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ तू कौन है और तेरी मेरी क्या दुश्मनी है? मैं कौन हूँ मुझे पहचान, मैं वही तेरे भाई
तुम्हारी बेटी सुषमा हूँ। तूने धन दौलत के लालच में मेरे बाबूजी गोली मार दिया ना। मुझे भी मारना चाहा हरामजादे, लेकिन मैं तेरे डर से भाग ली। जाकर ठोकरे खाई, अपने किस्मत से बच गई। आज तेरी मौत बन के आई हरामी। क्या कहा तूने? बड़े भाई की बेटी से सुना है? अरे वो सबक तुम्हें तुम्हें जब ढूंढ रहा था। अरे नहीं जाती, तुझे भी खोलियों से ढूंढ डालता। अरे तू तो मेरे घर से घर छोड़कर भाग निकली। जानना चाहता हूँ तू जिंदा कैसे बच गई रे? मैं तो जिंदा बच गई, लेकिन आज तू नहीं बचेगा हरामी। चल मरने के लिए तेरे रोजा हराम जाते। पहले मैं इससे निपटूंगा। मेरे भंवर से बेवकूफ मैनेजर, मैं तुझे अपनी कंपनी का मैनेजर बनाया था कि अपना घर उजड़वा रहा था। अरे ये सब मैं मजाक। काम तो हाथ खड़वाएंगे जो मुझे मजाक। लंगोड़िया ये रहा। कहाँ का? बोला कहा चाहती है? ए हमार सैया, ए हमार दुल्हा। सही बताओ, कहा हम तोड़ दिखाओ तो है जो हमारे सामने गाड़ी दिखाओ। ए जहुआ, देखा है आज तक इस गाँव में आज हमको 15-20 साल आए हुए गवाह, लेकिन यहाँ तक हमारे क्यों वो नहीं देख पाए। क्यों नहीं देखे? और सब कुछ देख लिया, केवल मुंह ने तो हाथ। खाली हिलते जा और सब बिना बात पानी सुखाए जाते। संदीप और कुलदीप और बहुत कमला, अब तुम तीनों इससे मिलो, हरामखोर से और हरामजादी से। कैसे हो? ए अम्मा यहाँ, ए रावा पियरा अहिरे यहाँ, गाँव में जाती यहाँ। कस मोरवा भाई से बंकत यहाँ, यहाँ देखा बुढ़ान घोड़ी इसको सजी यहाँ। कमला इनका वो तरीके मारा कि वो समय हमको मजबूर रहे, लेकिन जब बेटवा के खाट मारे से हमारे बहुत क्रोध चढ़ी बा। जी मैं आप की मारिए के सब तीसी चली है नीचे। क्या रहा? ए हमार तो नहीं क्या रहा? जब से तू मार घर छोड़ के चली गयो, तब तक देखा तन तू बुलान चले जाते खाना वाना नहीं खाते रहे तू। कहिए तू हाथी रहू, 7 दिन छुट्टी के बियान रहू। आज तुम्हारे हम दुल्हन हो गए, याद करा दिन तोरे आगे हाथ जोड़ते रहे खे माई हम का जाएगा। हम तो हर घर द्वार छोड़ के चली जाए तब हमें आओ, लेकिन यहाँ गलियो हमारे एक ना सुने हदासम हमके मार के भगाए हम का कोनो डगर सूझत नहीं जाए। और तलब तई सौतेली सास और मातारी सुने रहे अपने ऊपर घटी देख ले कैसे हो तो का कहे रहना रे हराम जाती मारत है जान से मार के अगर जेत रात को वही हाल करत जौन तेहमार के है यहाँ देख रहे तो अपन बार बार ही नहीं ए बिटिया। अरे जाए तो पुरानी बात भूल जाता। अच्छा भूल गए क्या? माई बहनी हरे हम भूल जाए इनका छोड़ दे भैया दादा हमें छोड़ दे इनका। देख सुन हराम जाती पुरानी बात भूल जाए, हराम खोर तो कर
भाई बहनियों को लाता हूँ। बाबू हमार शादी के कहन लिया का है कि हमारे लड़के की देखभाल कर ऐसा देखभाल की हो पूरा घर बर्बाद कर। छोटे लाल भैया आ गए, ये आगे श्रीमान हमारे छोटे लाल भैया घर मालिक साहब की तरफ से 21 रुपया पुरस्कार। कहा था तू चाह दे, कहा था और मारा छिनारी के कहे आराम जाने को दिया। इन दोनों को मैं गोली मार दूंगा, इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर इस दुनिया में जिंदा रहेंगे तो इसी तरह से हम लोगों को साथ करते रहेंगे। आप सब हमारे मास्टर भंडारी और मनोरंजन के समस्त कलाकारों द्वारा खेली गई संगीत आप सबने देखा।